कम से कम 2-3 घंटा फायरिंग चली है। या पंडतानी है या जाटनी है। अगर ये 2-4 रेप हो जाते, भगवान ना करता, तो फिर ये जो कह रहे हैं हम इनका साथ नहीं देते, ये क्या मुंह दिखाते फिर? वो अपने माथे पे ये लिखवा ले कि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ, मैं केजरीवाल का हिंदू हूँ, मैं मुलायम का हिंदू हूँ या मैं लालू का हिंदू हूँ, तो शायद मुसलमान उनको भी बख्श देंगे। नमस्कार साथियों, केजीवी न्यूज़ लाइव पे आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के माचरौली ब्लॉक के माचरौली गांव में। और जैसा कि आप सबको पता है, 31 तारीख को जो नू हिंसा हुई थी, उसमें मीडिया खबरों के अनुसार भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दब के रह गई हैं। तो उस विषय में सारी जानकारी गांव वासियों से, गणमान्य आदमियों से, युवा नेताओं से लेने की एक मुहिम है। 4-5 एपिसोड में आएगा। तो आज हमारे बीच खुड्डन से भाई मंजीत जी हैं। मंजीत भाई, सुना है कि 2024 में विधानसभा चुनाव में आप भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? और नू इंशा क्या विश्लेषण रहेगा आपका? देखिए, वैसे तो आज हम नू हिंसा के बारे में बात करने के लिए ही बैठे हैं और सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम। और हम नू हिंसा के बारे में ही बात करने के लिए बैठे जब आपने पूछ ही लिया कि 2024 में बादली हल्के से चुनाव में लड़ूंगा। और रही नू हिंसा की बात, तो 31 तारीख को जब ये नू में जो हिंसा हुई है, ये एक व्रज यात्रा जो हिंदू मान्यता के अनुसार जो यात्रा निकलनी थी, उसका समय भी निश्चित था कि भाई 31 तारीख को वो यात्रा निकलेगी। मैं बोला भाई मोनू मानेसर के कारण हुई है। इसमें मोनू मानेसर का कहीं भी रोल है ही नहीं। मोनू मानेसर मोनू मानेसर को तो टारगेट किया जा रहा है। असल में ये घटना तो उन्होंने करनी ही थी। और ये आज से नहीं, हमारे देश में तो 800 साल से घटनाएं हो रही है इस प्रकार की। सांप्रदायिक घटनाएं हमारे देश में 800 साल से हो रही हैं और 1947 में हुई है। इसमें एक चीज़ और आती है, बोला बीजेपी करवा रही है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई है। अगर बीजेपी संविचार की बात करें तो जनसंघ की स्थापना 1950 में हुई है। और 1947 में तो ना जनसंघ था ना बीजेपी थी। संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ और धर्म के नाम पे इस देश में मारकाट हुई। उस समय तो बीजेपी नहीं थी। घटना जो हुई है, मोनू मानेसर जिम्मेवार नहीं था, तो फिर प्रशासन जिम्मेवार था, जिसने उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, या कोई और जिम्मेवार है इसके लिए? नहीं, देखो, इसके लिए जिम्मेवार है, इसके लिए जिम्मेवारी आज किसी की नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार वो माहौल है जो शुरू से बनता आ रहा है माहौल। मोनू हिंदू धर्म से है तो पूरे हिंदू धर्म के प्रति तो उनका द्वेष ठीक नहीं है। उन्होंने पूरे हिंदू धर्म से द्वेष कर लिया। उस यात्रा में मोनू ने इतना ही तो कहा है कि मैं शामिल हो रहा हूँ। मोनू उस यात्रा में गया भी नहीं। और दूसरा, उसने कोई हिंसक अपना वीडियो जारी करके कोई हिंसक बात नहीं की। सिर्फ उसने इतनी ही बात, विवादित बयान तो वो है जो मामन खान ने विधानसभा में दिया आज से 5 महीने पहले, कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आता तो हम उसका प्याज सा फोड़ देंगे। विधान के हिसाब से सारी बातें हो रही है। कुछ लोग उसके सपोर्ट में है, चलो जिनको जिनको ठीक लगता है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कानून तो हाथ में नहीं ले रहे ना। मोनू को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कानून तो हाथ में नहीं ले रहे। वो सपोर्ट कर रहे हैं कि मोनू ठीक है, उनकी नज़र में ठीक है, लेकिन कानून को तो नहीं रोक रहे ना कि आप मोनू को गिरफ्तार नहीं करोगे। आप कानून के प्रति तो उनका कोई वो नहीं है। कानून उसको, मोनू को सजा देगा अगर कोर्ट में अगर वो दोषी है तो। लेकिन मामन खान ने जो विधानसभा में जो बयान दिया, क्या मामन खान कोई कोर्ट है? मामन खान ने जो भड़काऊ जो बयान दिया है, ये सारा नतीजा उस बयान का है। मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में क्या विचार है? बहुत सारी जनता है, बहुत सारे मीडिया चैनल पे ये आ रहा है कि खट्टर जी अपने मतलब सीआईडी या और भी एजेंसियों के द्वारा थोड़ा तो भनक लग ही जाती है कि इस तरह की यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके में हो रही है, तो थोड़े तो इनपुट आ ही जाते हैं कि मतलब दंगे होने के चांसेस हैं। तो पहले ही 700 की जगह 7,000 पुलिस फोर्स वहाँ भेज देते, तो वो कंट्रोल किया जा सकता। मनोहर लाल खट्टर का परसों एक बयान आया है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो जो ये इतना गैर जिम्मेदाराना बयान एक मुख्यमंत्री दे सकता है, तो उससे मैं कोई अपेक्षा नहीं कर सकता।
मंजीत जी, कल मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी, उसमें लिख रखा था आपने बीजेपी आरएसएस वीएचपी बजरंग दल के हिंदू वर्सेस विपक्षी हिंदू प्लस मुस्लिम। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या मामला है? देखिए, ये जो मैंने पोस्ट की ना, ये फेसबुक के ऊपर पूरे दिन एक बकवास सी चल रही है कि बोला भाई ये बीजेपी आरएसएस वाले हैं, बोला इन्होंने किसान आंदोलन में हमारा साथ नहीं दिया, बोला जाट आंदोलन में ही उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये पहलवानों का आंदोलन है इसमें हमारा साथ नहीं दिया, बोला मुसलमानों ने हमारा साथ दिया इन आंदोलनों में, तो बोला अब इनके साथ ठीक हुआ है। तो जो बीजेपी आरएसएस बजरंग दल और विश्व परिषद का हिंदू है और एक विपक्ष का हिंदू है और प्लस मुस्लिम, तो ये लड़ाई तो फिर उनके बीच होगी। लेकिन सही मायने में ये लड़ाई उनके बीच नहीं है। सही लड़ाई ये जो हमारा जो हिंदू भाई है वो सोचता है ये बात, ये मुस्लिम समाज नहीं सोचता ये बात। मुस्लिम समाज तो ये सोचता है हिंदू कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो कांग्रेस का है, उसके लिए दोनों हिंदू बराबर हैं। लेकिन हमारा जो कांग्रेस का जो हिंदू है, केजरीवाल का जो हिंदू है, वो हिंदू ये सोचता है कि ये बीजेपी का और आरएसएस का और बजरंग दल का जो हिंदू है, ये जो है इनके साथ लड़ाई है हमारी। उसमें मुस्लिम को वो अपने साथ लगा लेते हैं या मुस्लिम के साथ लग जाते हैं। लेकिन मुसलमान के मन में कभी ये नहीं रहता, या तो फिर उनको अपने माथे पर ये लिखवाना पड़ेगा कि मैं तो कांग्रेसी हिंदू हूँ। हो सकता है शायद मुसलमान उनको बकस दे कहीं पे, नहीं तो मुसलमान ने तो ये देखना है कि हिंदू कौन है। औरंगजेब ने हिंदुओं को काटा, उस टाइम पे तो खैर इतनी जात पात नहीं थी, उसने वो महिलाओं की माताओं बहनों की इज्जत पे भी हाथ डाला। मुसलमानों का ये ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कई वर्षों से। और अगर खुदा न खास्ता जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, कि वैसे तो कहने में आता है कि ये हिंदू पंडितों को भगाया गया, खाली पंडितों को नहीं सभी जातियों को भगाया होगा मेरे हिसाब से तो। और आगे आने वाले टाइम में भी अगर जब मुसलमान ऐसा करेंगे, जैसे 2,500 हिंदू फंस रहे थे, तो भगवान ना करे अगर इनको ये मारने लग जाते या बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने लग जाते, उस टाइम ये थोड़ी देखते कि ये कांग्रेसी हिंदू है, ये ब्राह्मण है। देखिए, पहली बात तो जो आप कह रहे हो ना कि भाई उस समय मुसलमान बहुत समय से करते आ रहे हैं। देखो, मुसलमानों का एक पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जो ना एक जिहाद चल रहा है, इसमें इनके कई जिहाद है। लव जिहाद है, संख्या बढ़ाने का जिहाद है, दूसरा काम के प्रति भी इनका जिहाद चल रहा है। जब भी ये किसी क्षेत्र में जाते हैं तो ये एक काम को हड़प लेते हैं। किसी शहर में गए तो 50 मुसलमान, तो उन्होंने नाई की दुकान 50 कर ली, तो नाई का काम खत्म हो गया। किसी में गए तो इन्होंने नारियल का काम शुरू कर दिया। अगर शहर में 100 नारियल बेचने वाले हैं तो सारे मुसलमान हैं, तो जो नारियल का काम है वो खत्म हो गया। किसी शहर में गए तो 100 मुसलमान गए तो उन्होंने सभी ने मिलकर जूस की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी, मौसमी का जूस की लगा दी या और लगा दी, तो उन्होंने मौसमी का काम खत्म कर दिया। वो जो हमारे बच्चे जो काम करते हैं उनको खत्म कर दिया। तो धीरे धीरे कर कबाड़ी का काम कर दिया। तो ये क्या है ना कि एक प्लान के तहत हमारे बच्चों से काम भी छीन रहे हैं, लव जिहाद के नाम पे हमारी बेटियों को भी छीन रहे हैं। उनका एक सीधा सा मैटर है कि भाई एक हिंदू लड़की से आप शादी कर लो, एक हिंदू परिवार कम हो जाएगा। और जनसंख्या जिहाद के नाम पर वो एक एक मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही तो कर रहा है ना। तो अब हमारे देश को सेकुलर बोलते हैं, मतलब सेकुलर देश। अगर सेकुलर हमारा देश है, तो एक देश एक कानून क्यों नहीं? जब सेकुलर देश का मतलब तो ये होता है सभी धर्म बराबर है, तो कानून भी तो सभी धर्मों के लिए बराबर होने चाहिए ना। अब नसबंदी करवाई, देखो इंदिरा गांधी का हम सुनते हैं बहुत कि भाई दमदार प्रधानमंत्री हुई है, जब उसका भाषण कभी आता था तो लोग रेडियो पर बैठ जाते थे, हमने बहुत सुना है। लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता।
भाई बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लोगों से सुनी सुनाई जानता हूँ। लेकिन एक बात जो है वो तो स्पष्ट है, इंदिरा गांधी ने नसबंदी करवाई। मुसलमानों की नसबंदी क्यों नहीं करवाई? इंदिरा गांधी के ऊपर कांटा मारने के लिए ये एक वजह काफ़ी है। सिर्फ हिंदुओं की करवाई? हिंदुओं की नसबंदी करवाई, मुसलमानों की कोई नसबंदी नहीं करवाई। अच्छा, क्या क्या पता मुस्लिमों की भी करवाई हो? नहीं कोई नसबंदी नहीं हुई मुसलमानों की, सिर्फ पक्का? हिंदू, बिल्कुल हिंदुओं की नसबंदी हुई है, मुसलमानों की कोई नसबंदी नहीं हुई। दूसरा क्या है कि जब ये सेकुलर देश है तो इसमें माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? जब सभी धर्म बराबर हैं तो जिन धर्मों की संख्या कम है उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन अलग से क्यों बनाया गया? सभी धर्म बराबर तो मानते हैं हम। इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? जब सभी धर्म बराबर हैं तो मुस्लिमों के लिए अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? वो तो संविधान की खामी है ना, हमारा संविधान में चेंज होना नहीं, चाहिए। संविधान की खामी क्यों? नेताओं की खामी है। संविधान कौन बनाता है? संविधान तो नेता ही बनाते हैं ना। संविधान में जो भी कानून लाते हैं तो नेता ही तो लेके आते हैं ना, जिसकी सरकार होती है वो लेके आती है। वो सरकार उस समय पे ये जो गलत कानून लेके आए वो सरकार जिम्मेवार है। संविधान में क्या कमियां हो सकती हैं? वो तो संविधान बनाने वालों में कमी है। ये नू के अंदर साइबर जो वो था थाना, थाने को भी फूक दिया, जला दिया। पुलिस वाले भी दौड़ के उन्होंने अंदर घुस के अपनी जान बचाई है। जब हालात ये हो गए हैं नू मेवात के अंदर कि पुलिस ही खुद सुरक्षित नहीं है, तो वो और पब्लिक की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? देखिए, कोई भी उपद्रव होता है तो उस उपद्रव में शिकार कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये आँच कहाँ तक जाएगी, ये तो समय के ऊपर निर्भर करता है। इसमें आप पुलिस से, उसमें पुलिस वाला आ गया तो पुलिस वाला आ गया तो जनता कैसे बचेगी, ये कोई बात नहीं है। एक जज भी उसमें अपने बच्चे को दवाई दिलवाने के लिए गई थी, 3 साल की लड़की उसके साथ थी, उसका गनमैन उसके साथ था। तो उनकी गाड़ी पे के ऊपर पत्थर वगैरह आए तो उन्होंने भागना पड़ा, और उन्होंने भाग के एक शोरूम में अपनी जान बचाई है, और उनकी गाड़ी भी जला दी, जज की गाड़ी भी जला दी गई। तो उपद्रव कोई भी होता है